पीयूष जब 3 साल का था, उसकी माँ की अचानक ही मौत हो गई थी। तब से उसके पिता शिव ने उसे बड़े ही प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रही, इसलिए शिव ने दूसरी शादी करने की भी नहीं सोची। शिव एक फॉरेस्ट अफसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा। इसके साथ एक और चीज भी मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को ईमेल मिला, उसका तबादला देवगढ़ में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें कर वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना ही लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंची। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नजारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहाँ भागने लगा, क्योंकि वहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा पार्क था, जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव ने नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल ही गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने यह पार्क अपने बच्चे के लिए बनाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह सुनकर शिव के मुंह से निकल ही गया, जिससे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ है उस पार्क बनाने वाले अफसर का? तभी अचानक पीयूष पैर फिसलने की वजह से स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाला। उसी वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात पर शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पे लटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। शिव की हद में 1000 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल सीमा पर बनाया था। शिव ने गार्ड को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा, क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखा के लाऊं। कोई खरगोश या हिरण दिख गया तो खुश हो जाएगा बच्चा। इस तरह उसने पीयूष को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने यह सवाल पूछ ही लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं। और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया, और इस बात से शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का एक नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्तियों से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबों का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन के कारण उसकी मौत एक रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पुल में डुबोकर मारा। उसके बाद अपने बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए। फिर अपनी बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब उसने मध्य रात्रि के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश पुल पे सफेद होकर तैर रही थी। उसके नज़दीक ही उसके बेटे के कटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। बाद में उसके परिवार समेत उससे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफना दिया था। शिव ने सवाल किया, ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी। और सरकारी आदेश के अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दे दी थी और दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज देखकर भागा कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। उस पर उपचार चल रहे हैं। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा, एक एक बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले पर रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है।
तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया है कि जान की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है, इसलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है और आज भी जान की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। शिव ने कहा, श्याम किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा, और चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ही ठीक रहेगा और खुद ही जान की आत्मा से हमेशा के लिए नरक में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरे और अपने अपने काम में जुट गए। उसके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे वह तो दिन ढलते ही बाद में राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रुकने से डरते थे। शिव ने रात का खाना खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि क्यों ना पीयूष के मामा संग्राम से फोन करके मदद मांग ही लूं। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिंगार सुलाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। आवाज गार्ड की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचकर जो नज़ारा शिव की आंखों ने देखा उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास पड़ी थी। शिव ने वक्त जाया नहीं किया। वो तेजी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उससे आवाजें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज़ सुन के श्याम अपने कमरे से बाहर निकला और शिव ने बाहर जो कुछ देखा उसे बता दिया। फिर दोनों मिलके पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहाँ स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती आवाज में बोला, जान डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो वो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने के लिए आया हो। घबराहट में शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसके बगल में अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फोन करके कुछ देर बाद कर ली। फोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन ही अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने गया और वहां के पुराने पंडित से पहचान कर ली। शिव ने रात के लिए पंडित जी के पास शिव को रखने के लिए मंजूरी ले ली। सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांवों के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी श्याम भी रुका था। शिव ने उससे अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जान की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उससे हमसे किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। उसके शरीर में जान की आत्मा होगी। उसे पकड़कर यह सिर बांध कर रखना होगा। उसके बाद हमेशा के लिए उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात 12 बजे एक गार्ड ने शाम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ लिया, पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। फिर किसी तरह दूसरे वाले गार्ड और शाम ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकत करने लगा जैसी किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित और संग्राम जान डिसूजा को उसकी कब्र में जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है। जान उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी।
और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जान ने 100 इंसानों की बलि पूरी कर ली होती तो वह अपने कब्र में से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और यहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सकें। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? तभी शिव ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि जान के पास जादू टोनों की किताबों का भंडार है। यह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें काले जादू से अमर होने की किताब थी और उस पर नाम लिखा था जॉन डिसूजा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।